इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। हम कोरोना से अभी उबर भी नहीं पाए हैं कि अब दुनिया के कई देशों पर कुदरत की मार पड़ रही है। यूरोप के कई देश पानी में डूबे हुए हैं। जर्मनी जैसा एडवांस्ड मुल्क भयानक बाढ़ की चपेट में है। वहां के मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 1000 साल के इतिहास में यह सबसे विनाशकारी बाढ़ है। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के 12 राज्य जंगलों में लगी आग से परेशान हैं। महाशक्ति पूरी शक्ति लगाने के बाद भी आग नहीं बुझा पा रही है। यूरोप और अमेरिका के अंदर के ताजा हालात पर हमने ये एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा देखिए। आग, पानी, वायरस, कोरोना महामारी के बीच दुनिया पर नई आफत टूट पड़ी है। यूरोप पानी से परेशान है तो अमेरिका आग से। इस समय विश्व के कई देश कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। कहीं 1 महीने की बारिश सिर्फ 1 दिन में हो जा रही है तो कहीं सूखा पड़ जा रहा है। कई देश बेतहाशा गर्मी से परेशान हैं और जंगलों में आग लगी हुई है। सबसे भयंकर सिचुएशन यूरोपीय देशों की है, जहां 1000 साल की सबसे विनाशकारी बाढ़ आई है। चारों तरफ पानी ही पानी, पानी में फंसे लोग और गाड़ियां। ये डरावनी तस्वीरें पश्चिमी जर्मनी के एफ्टरस्टैड शहर की हैं। यहां तेज बारिश के बाद सड़कों पर वाटर लेवल बढ़ने लगा। पानी इतना ज्यादा था कि कई घर उसमें बह गए। यहां कितने लोगों की जान गई, इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। पीछे से हम ट्रकों को पानी से बाहर निकालने की आवाज सुन रहे हैं। यहाँ 28 गाड़ियों की सूचना मिली जो पानी में डूबी हुई थी। हालांकि इस बीच पानी थोड़ा नीचे चला गया। हम नहीं जानते कि उन कारों के अंदर कोई आदमी है या नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा और हम कामयाब होंगे। एफ्टरस्टैड में बाढ़ ने एक बड़ा सिंकहोल बना दिया है। यहाँ जिंदगी बचाने के लिए सेना को पानी में उतार दिया गया है। पानी में फंसे लोगों को निकालकर महफूज जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये जर्मनी की आविलर काउंटी के हालात हैं। यहाँ के राइनलैंड पैलेटिनेट में पानी के रास्ते में जो आया वो पानी के साथ बह गया। अब पानी तो निकल गया लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गया। आविलर काउंटी में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कुछ हैरान करने वाला है और ऐसा हर तरफ है। बाढ़ के पानी ने कई परिवारों को नुकसान पहुंचाया है। जर्मनी के अर्लॉफ शहर में भी हालात बहुत खराब है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई बहा ले गया। अर्लॉफ की रहने वाली मोनिका डेकर का भी सब कुछ बाढ़ में उजड़ गया है। आप जर्मनी में बाढ़ में लोगों के मरने की उम्मीद नहीं करते हैं। आप शायद गरीब देशों में इसकी उम्मीद करते हैं, लेकिन आप यहाँ इसकी उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन ये सब बहुत तेज था, बहुत तेज हुआ। पश्चिमी जर्मनी के ज्यादातर शहरों में ऐसे ही हालात हैं। क्रूजबर्ग शहर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। कई घर ढह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं। प्रशासन लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। बाढ़ से जर्मनी का नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 53 काउंटीज हैं, जिनमें से 30 काउंटीज में बाढ़ का कहर बरपा है। जो इस भीषण बाढ़ में बच गए वो खुद को खुशनसीब बता रहे हैं। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया स्टेट के गवर्नर ने बताया कि ऐसी बाढ़ यहाँ पहले कभी नहीं आई। उनकी सरकार प्रभावितों की मदद में जुटी है। Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen 23 Städte. नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में कुल 23 शहर और जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इसलिए पहले से ही साफ है कि हमारा राज्य ऐतिहासिक स्तर पर बाढ़ की आपदा का सामना कर रहा है। अब हम घरों की मरम्मत करेंगे, पुलों को फिर से बनाएंगे, सड़कों को ठीक करेंगे, लेकिन बाढ़ में खत्म हुई जिंदगी की भरपाई कोई नहीं कर सकता। इस आपदा से नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में कम से कम 43 लोगों की जान गई है और आशंका जताई जा रही है कि तबाही का आंकड़ा और बढ़ सकता है। dass es noch mehr werden। जर्मनी का पश्चिमी इलाका सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है। यहाँ की आविलर काउंटी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया प्रांत में 45 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में 2 महीने की बारिश 2 दिन में ही हो गई।
हमारे कई शहर इस समय आपदा के दौर से गुजर रहे हैं। आप इसे एक त्रासदी कह सकते हैं। भारी बारिश और बाढ़, इसे बताना बहुत मुश्किल है। ये एक आपदा है। मैं उन लोगों के लिए दुखी हूँ जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान गंवाई है। हम अभी सही संख्या नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा निकलेगी। कुछ अपने घरों के बेसमेंट में, कुछ फायर फाइटर दूसरों को बचाने की कोशिश करते हुए जान गंवा बैठे। ऐसे सभी लोगों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पानी बेल्जियम के कई शहरों में भी घर घर बहा ले गया। ये खौफनाक तस्वीरें पेपेनेस्टर की हैं, जहां पानी ने लोगों का सब कुछ उजाड़ दिया। हजारों लोग बेघर हो गए। पॉल ब्रेसर और उनकी पत्नी मैडलेन और बेटा खुशकिस्मत रहे कि वो विनाशकारी बाढ़ में बच गए, लेकिन उनका आशियाना ढह गया। इस इलाके के हालात कितने खराब हैं, वो इससे समझिए कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रूज भी यहाँ का जायजा लेने पहुंचे। वो पॉल और उनके परिवार से मिले और हर मदद का भरोसा दिलाया। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरा जन्मदिन का तोहफा ही है कि मेरा परिवार और हमारे साथ रहने वाले सभी दोस्त अब भी जिंदा हैं। मैं आज 42 साल का हो गया हूँ। करीब 11:11 पर हमने देखा कि पानी पीछे से आ रहा है, उधर सड़क से, नदी से भी नहीं। पानी सुनामी की तरह अचानक आ गया। तभी हमने ग्राउंड फ्लोर पर जाने की कोशिश की जितना हम जा सकते थे, लेकिन 10 मिनट से भी कम समय में हम पानी के अंदर थे। हमें तैरना पड़ा। फ्रिज लगभग मेरे ऊपर गिर गया, दीवारें नीचे आने लगी। हम पहली मंजिल पर जब पहुंचे तो पूरे दिन हमने देखा कि पानी ऊपर और ऊपर आ रहा है। हम चीजों पर नजर रखने के लिए जागते रहे। हमने एक दूसरे को आगे बढ़ाया। फिर सुबह 3 बजे पानी वास्तव में पहली मंजिल तक पहुंच गया, इसलिए हम दूसरी मंजिल पर चढ़ गए, लेकिन पानी लगातार ऊपर आ रहा था। सुबह 6 बजे हमने इमारतों को ढहते और छतों पर लोगों को देखा, वो पानी में गिर गए थे। बेल्जियम में 20 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। बेल्जियम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 20 जुलाई को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। जर्मनी और बेल्जियम की तरह ही नीदरलैंड्स में भी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें नीदरलैंड्स की कहानी बता रही हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी है। हालांकि अब पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन बचाए गए लोग अब घर लौटने के नाम से डर रहे हैं। ये तस्वीरें नीदरलैंड्स के ब्रोमेलेन की हैं, जहां हजारों घरों में पानी घुस गया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोग जब घर लौटे तो नजारा देखकर हैरान रह गए। पूरे बेसमेंट में पानी भर गया था और नुकसान शायद 10,000 यूरो का हुआ है। अगर आप बेल्जियम और जर्मनी को देखें, यहाँ लोग सचमुच डूब गए, मकान ढह गए, तो यहाँ हालात थोड़े अलग हैं। नीदरलैंड्स में भयानक बाढ़ के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में भी सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है। घरों में भी पानी घुस चुका है। रेल लाइन पानी में डूबी हुई है। हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका नॉर्दर्न बोहेमिया हुआ है। यहां पिछले 24 घंटे में 1 वर्ग मीटर में 130 लीटर पानी गिरा। सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से ठप है। यूरोपीय देश ऑस्ट्रेलिया के हेलेन शहर में भी पानी की मनमानी चल रही है। सड़कों पर पानी है, घरों में पानी है, कई गाड़ियां पानी में बह गई, घर ढह गए। पश्चिमी यूरोप के देशों में 1000 साल की ये सबसे भीषण बाढ़ है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक है। यूरोपीय देशों में बाढ़ से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO भी हैरान है। WMO ने कहा कि सारी तैयारियों के बावजूद इतने लोगों का मरना चिंता वाली बात है। यूरोप पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आप जानते हैं जब ऐसी आपदाएं आती हैं, जैसा कि हमने देखा है, 2 दिनों में 2 महीने की बारिश हो गई, इसका सामना करना बहुत मुश्किल है। और मैंने आज सुबह तस्वीरें देखी हैं। मुझे लगता है कि ये राइनलैंड प्लाजा की थी। सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही, पूरी तरह से तबाही। ये दिल को हिला देने वाला था।
मौसम विभाग की स्टडी में बताया गया है कि जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स में भारी बारिश की वजह क्लाइमेट चेंज है। ग्रीन हाउस से निकलने वाली गैस की वजह से जलवायु बदल रही है। भारी बारिश इसी गैस उत्सर्जन का नतीजा है। एक गर्म वातावरण ज्यादा नमी सोखता है, इससे काफी देर तक मूसलाधार बारिश होती है। यूरोप में पानी ने तबाही मचा रखी है तो सुपर पावर अमेरिका के कई राज्य जंगल की आग से जूझ रहे हैं। 12 राज्यों के 71 जंगल धधक रहे हैं। आग फैलती जा रही है और आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है। कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच मौजूद ताहो लेक के दक्षिण में जंगल में लगी आग लगातार फैलती जा रही है और यह नेशनल हाईवे तक पहुंच गई है। यहां के लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। टैमरेक जंगल में 4 जुलाई को आकाशीय बिजली गिरने से आग लग गई थी, जिसने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया और शनिवार शाम तक ये करीब 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। आग के कैलिफोर्निया, नेवादा राज्य की सीमा के करीब एक छोटे शहर मार्क लिवेले तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने कहा कि आग से कम 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और ये राजमार्ग को पार करते हुए अल्पाइन काउंटी हवाई अड्डे की ओर बढ़ रही है। आग के चलते कई क्षेत्रों को खाली करा लिया गया है। मौसम विज्ञानियों ने कैलिफोर्निया और दक्षिण ओरेगन में अगले 24 घंटे में गंभीर खतरे की आशंका जताई है। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया के प्लूमाज काउंटी की हैं। यहाँ बेकवर्थ कॉम्प्लेक्स में जंगल की आग मुसीबत बनती जा रही है। फायर डिपार्टमेंट के लोग जान जोखिम में डालकर आग बुझाने में लगे हुए हैं। अमेरिका में कुल 12 राज्यों में जंगल में आग लगी हुई है। 71 जंगल आग में धधक रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कैलिफोर्निया, ओरेगन और एरिजोना है। आग अब तक 4000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैल चुकी है। आग से ओरेगन में 2000 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। जंगल की आग से इन इलाकों का टेम्परेचर 57 डिग्री तक पहुंच गया है। ये कुछ मील दूर है। हम तैयार हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। हमने हमेशा के लिए पहाड़ों के बीच जंगलों में उठने वाली आग से निपटा है। हम जानते हैं कि ये यहाँ तक आ सकती है, लेकिन हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। जंगल में आग से एक और महाशक्ति रूस भी परेशान है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट से जंगल की आग बुझाई जा रही है। साइबेरिया का बड़ा हिस्सा जंगल की आग की चपेट में है। रूस ने साइबेरिया में जंगल की आग बुझाने में मदद के लिए सैन्य विमान तैनात किए हैं। आग पर विमानों से पानी गिराया जा रहा है। IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों से पिछले 24 घंटे में पूर्वोत्तर साइबेरिया के सखा याकूतिया में आग लगने पर 370 टन पानी गिराया गया। रूस के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के 2000 कर्मचारी आग बुझाने के काम में लगे हैं। आग 20 लाख एकड़ के एरिया में फैल चुकी है। ईरान में यह हंगामा पानी को लेकर मचा हुआ है। पानी की कमी से नाराज लोगों ने दक्षिण पश्चिमी ईरान में सड़कों पर रात भर कोहराम मचाए रखा। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। ईरान के खुजस्तान प्रांत के कई शहरों में इसी तरह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के लोग पिछले 50 साल का सबसे बड़ा जल संकट का सामना कर रहे हैं। ईरान उन देशों में है जहां बेहद कम बारिश होती है। ईरान में पिछले साल बारिश में 50% की कमी आई थी। इस वजह से डैम में पानी लगातार कम हो रहा है। ईरान में हर साल 240 से 280 मिलीमीटर बारिश ही हो पाती है। ईरान पहले से ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं हैं और ऐसे में पानी के संकट ने लोगों का गुस्सा सड़कों पर ला दिया है। यूरोप, अमेरिका और ईरान की तस्वीरें डराती भी हैं और सबक भी देती हैं। प्रकृति से खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।